Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class Science chapter 2nd Microorganism Friend and Foe. Our topic is friendly microorganisms. कंटिन्यू हम इसको कर रहे हैं, हमने शुरू कर लिया था ये। देखिए इसके अंदर हमने मेकिंग्स कार्ड्स एंड ब्रेड पढ़ चुके थे। तो इसके बाद एक्टिविटी थी हमारी 2.3। देखिए एक्टिविटी 2.3 से हम शुरू करते हैं। एक हाफ के जी फ्लोर आटा और मैदा, आधा किलो आटा या मैदा ले लीजिए। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, कुछ इसमें चीनी मिलाइए और उसको गर्म पानी में मिलाइए। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर इसमें डाल दीजिए, खमीर का पाउडर जो आता है। एंड नीड टू मेक इट सॉफ्ट डब, और इसकी क्या करें, आटे की लोई होती है इस तरह से बना दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद तुम्हें क्या महसूस होता है। डिड यू फाइंड द डव राइजिंग, जो लोई थी वो फूली हुई दिखाई देंगी। देखिए ये था आटा, इस आटा या मैदा यीस्ट पाउडर से मिला दिया। 2 घंटे के बाद ये इस तरह से फूला हुआ मिल रहा है, तो हमने इसको फुला दिया है ऐसे। तो हुआ क्या है, यीस्ट रिप्रोड्यूसिज रिपीटली। देखिए यीस्ट जो है आगे रिपीटली अपने जैसे मतलब कि यीस्ट पैदा कर रहा है, बार बार रिप्रोड्यूस कर रहा है। एंड प्रोड्यूसेड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रिस्पिरेशंस। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम्स, जो डफ के बीच में गैस वगैरह होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जिससे क्या हो जाएगा, इसका साइज वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आटे का जो लोई है वो बढ़ जाएगा उसका। दिस इज अ बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। इसी कारण से जो यीस्ट का यूज़ है बेकिंग इंडस्ट्री में, यानी कि जो जिस तरह से ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। देखिए पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, उसमें इसका यूज होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा जो यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए कॉमर्शियली इसका बहुत यूज होता है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब कि कमाई के लिए बिजनेस के रूप में इसका यूज़ होता है। यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए इसका यूज़ होता है यीस्ट का। वाइन्स एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर्स जिसको हम बोलते हैं, सिरका बनाते हैं, उसमें भी इसका यीस्ट का ही यूज होता है। यीस्ट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, शराब और जो वाइन होती है कमर्शियल प्रोडक्शन इसके द्वारा की जाती है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ए ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट्स इन ग्रेन्स लाइक्स। देखिए बरली, देखिए अगर इसका मतलब हम बात करें तो फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन, यीस्ट जो ग्रो होता है नेचुरली किसके ऊपर, शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स, यानी कि दो दाने होते हैं जैसे बियरली, जौ के दाने, वेट गेहूं के दाने, राइस के, चावल के, क्रस्टेड फ्रूट जूस, उस सभी के अंदर यीस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो देखिए इसके बाद एक्टिविटी 2.4, टेक 500 ml बीकर फील्ड अप टू 3/4 विद वाटर, पानी से भर लीजिए 500 मिलीलीटर बीकर के 3/4 हिस्से तक। डिजोल्व 2-3 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर इन इट, और 2 से 3 उसके साथ चम्मच चीनी की डाल दीजिए। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर डाल दीजिए, आधा उसमें चम्मच। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस, और उसको गर्म जगह पे 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। नाउ स्मेल दी सोल्यूशन, उसे फिर स्मेल देखिए। कैन यू गेट स्मेल, कैसी स्मेल तुम्हें आएगी उसको ऑब्जर्व करके देखिए। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, इससे वो उसकी क्या बन गई, शराब बन गई। जो चीनी हमने डाली उसमें यीस्ट मिलाया तो उसको में क्या बन गई, अल्कोहल बन गई भाई, शुगर से। कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, किसके द्वारा, खमीर के यानी यीस्ट के द्वारा उसको चीनी को किस में बदल दिया, शराब में यानी कि अल्कोहल में बदल दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस है, ये जो शुगर को अल्कोहल में बदलने का, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं भाई। तो सबसे पहले लुई पास्टर की बात हम करें, उसने इसके बारे में डिस्कवरी करी थी। सबसे पहले उन्होंने ये बताया था फर्मेंटेशन क्या होता है 1857 के अंदर। इसके बाद अगला यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब के दवाइयों के रूप में इसका यूज। व्हेन वेयर यू फॉल इल द डॉक्टर में
गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स कैप्सूल इंजेक्शन। जब तुम बीमार हो जाते हो डॉक्टर तुम्हें एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जैसे पेनिसिलिन होता है, इसी में से एक इंजेक्शन का नाम है ये। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी सारी दवाएं किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। दीज मेडिसिन किल आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज। ये या तो बीमारी की ग्रोथ को रोकती हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं बीमारी को। देखिए डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बीइंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। आज के दिन में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो बनाए जाते हैं बैक्टीरिया से या फंगी से बनाए जाते हैं, जैसे उनके नाम में रहे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासिक्लिन्स, देखिए टेट्रासाइक्लिन्स एंड एर्थ्रोमाइसिन्स। ये सारे के सारे क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरह देखिए आगे इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, इन 1929 के अंदर 1929 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, यानी कि बीमारियों के बारे में स्टडी कर रहे थे जो मतलब कि बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। तो सडनली ही फाउंड दैट, अचानक उसने देखा, सपोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट। देखिए जिसमें वो वर्क करता था, उस प्लेट जिसके ऊपर उसने उसके ऊपर हरे रंग की जो स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड, जैसे ब्रेड के टुकड़े के ऊपर होती हैं, इस तरह की हरे रंग की फफूंदी देखी उसने। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कहते हैं जहाँ पर वो लगी हुई थी फफूंदी, जो फफूंदी लगी हुई थी, फंगस लगी हुई थी जहाँ पे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी हुई थी। इनफैक्ट आल्सो किल्ड, और कुछ बैक्टीरिया मरे हुए भी थे। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, वहाँ से उन्होंने पेनिसिलिन का टीका बनाया था, यानी कि फंगी से। तो इस तरह से उन्होंने आविष्कार करी थी पेनिसिलिन के टीके की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। तो देखिए भाई, कॉमनली नाउ एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी। ज़्यादातर एंटीबायोटिक किससे बनते हैं? फंगी से। जब मैंने अभी बताया था, ये पेनिसिलिन किससे बनता है? फंगी से बनता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले ये बताया था। एंड बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया से बनते हैं। दी एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। देखिए ये क्या होते हैं? वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किए जाते हैं और बहुत सी बीमारियों को क्योर करने में, मतलब कि कवर करने में या सही ठीक करने में, बीमारियों के खिलाफ लड़ने में ये मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबल्स इन्फेक्शन इन एनिमल। देखिए ये जो होता है भाई, एंटीबायोटिक्स जो है लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें, क्या होता है? घरेलू जो हम पशु पालते हैं वो जिस तरह से हम रखते हैं, या फिर पोल्ट्री फार्म वगैरह में, इस तरह से वहाँ पर भी माइक्रोबल इन्फेक्शन वगैरह जो होता है एनिमल्स में, उनके लिए भी इनका यूज़ होता है। दी आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। बहुत सी पौधों की बीमारियाँ भी इनके द्वारा कंट्रोल होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन दी एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक हमेशा ही एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेने चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लेने चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तुम्हें कोर्स जो डॉक्टर ने दिया वो पूरा करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड आर इन रॉन्ग डोज, इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। अगर तुम बिना बताए डॉक्टर के या गलत तरीके से लेते हो, या फिर ज़्यादा लेते हो जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो जब ज़रूरत होगी तो उस समय तुम्हारे शरीर पे इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, उस समय तुम्हारे पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और ज़्यादा लेने से जो बॉडी के हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको भी मार देते हैं ये। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। हालांकि ये जो खांसी जुकाम ठंड वगैरह के अंदर होता है, जो उसमें अभी तक ये इतने कारीगर नहीं हैं, क्योंकि वो वायरस के द्वारा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ है इसका भी, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, क्या होती है वैक्सीन, जो आजकल भी चल रही है, कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से वैक्सीन की हम बात करें। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिव द वैक्सीनेशन। बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है, छोटे बच्चों को ज़्यादातर जो लगती हैं अलग अलग बीमारियों की,
तो उसकी हम बात करते हैं, टीकाकरण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैली हुई बीमारियां हमारी बॉडी में फैल जाती हैं। द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं टू फाइट इन्वेडर्स, जो इन्होंने आक्रमण किया, बीमारियों ने आक्रमणकारी जो हो गई उसको क्या बोलते हैं, इन्वेडर बोलते हैं। उससे हमारी एंटीबॉडीज जो बॉडी के अंदर होते हैं वो लड़ते हैं। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेंस्ट, जब हमारी बीमारी में कोई बीमारी आती है हमारी बॉडी में, तो उसके बारे में अच्छे से वो हमारी बॉडी के एंटीबॉडी की जान भी लेते हैं। अगर दोबारा से वो बीमार आते हैं तो फिर इतनी जल्दी से हम बीमार भी नहीं होते। इफ़ डेड आर वीकेंड्स माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी, अगर हम मरे हुए या डेड या वीक माइक्रोब्स को दूसरे की बॉडी में, हेल्दी बॉडी में डालें। द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग्स बैक्टीरिया, तो बॉडी क्या करती है भाई, जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया हैं, जब बीमारी के बैक्टीरिया उनसे लड़ने के लिए सक्षम हो जाती है। बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज उसमें बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट, तो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे वैक्सीन के द्वारा, और हम क्या करते हैं, एंड वी आर प्रोटेक्ट, और हम बीमारी से बच जाते हैं भाई। देखिए, फ्रॉम द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, देखिए दिस इज हाउ ए वैक्सीनेशन वर्क, तो किस तरह से वैक्सीनेशन वर्क करता है टीकाकरण। देखिए, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, जो है कई तरह की बीमारी हैं, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन के द्वारा रोकी जा सकती हैं, ठीक करी जा सकती हैं। तो देखिए फिर एडवर्ड जेनर डिस्कवर किया सबसे पहले वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किया था इन्होंने 1798 के अंदर। इफ़ यूर चिल्ड्रंस यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर अगेंस्ट सेवरल डिजीज, देखिए बच्चों को भी कई बीमारियों से बचने के लिए इंजेक्शन देते हो कई तरह के। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, तुम उन बीमारियों की लिस्ट भी बना सकते हो। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम यूर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। छोटे बच्चों को कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़, क्योंकि सभी बच्चों को इन बीमारियों से बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल इन दी नियर बाई हॉस्पिटल, ज़रूरत के जो वैक्सीनेशन है वो आपके आसपास के हॉस्पिटल में मिल जाती हैं। यू माइट हैव सीन दी एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पोलियो प्लस प्रोग्राम, देखिए तुमने टीवी में या न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा, अपने बच्चों को बचाया जाए किससे, पोलियो से, उसके लिए अभियान होता है पोलियो प्रोग्राम, प्लस पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है चिल्ड्रन को, वो भी क्या है कि वैक्सीनेशन है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपियंस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फाइनली लीड टू द रिडक्शंस फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ज़्यादातर अगर हम बात करें ये बीमारी है स्मॉल पॉक्स, तो उसका जो बीमारी का अंत हो चुका है लगभग दुनिया से, तो वो भी किसके द्वारा, वैक्सीन के द्वारा ही अंत हुआ था। दीज डे वैक्सीन्स आर मेड ऑन दी लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आजकल काफ़ी बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो वैक्सीन बनाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज, मनुष्य और बहुत सारी जीवों या पौधों को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। जो आजकल भी एक वैक्सीनेशन चल रही है कोरोना के ख़िलाफ़, तो वो भी इसी तरह से तैयार करी हुई है बीमारियों से लड़ने की, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके बाद अगला है हमारा इसका फ़ायदा जो है माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इंटीरियर सोयल एंड विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जितर में दिखा रखे हैं जो नाइट्रोजन की, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको लेके मिट्टी के अंदर जो उसकी नाइट्रोजन होती है उसको क्या कर देते हैं भाई, मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं जिसको, जो डायग्राम में दिखाए हुए हैं। देखिए इनका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे या नाइट्रोजन से, या अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये इनके डायग्राम दिखा रखे हैं बड़े करके, माइक्रोब्स होते हैं ये भी, राइजोबियम्स बैक्टीरिया का नाम होता है इसका। इसके बाद अगला है
क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म साफ करते हैं। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व दी स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, उन्होंने गार्डन के अंदर जो खाद बनाते हैं वो ऑब्जर्व किया था, देखा था भी कैसे खाद बनाते हैं जो पत्ते से या गोबर से। अलोंग विद दियर फ्रेंड दी कोलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउस एंड गार्डन, उन्होंने कुछ वेस्ट कलेक्ट करी, पत्तियाँ होगी जैसे वेजिटेबल के पत्ते हो गए, सब्जियों की पत्तियाँ, फ्रूट के पत्ते या छिलके नियर बाय हाउस या गार्डन से। दी पुट दैम इन पिट एंड मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, उन्होंने उसे किसी खड्डे में अंदर डाल दिया और वेस्ट डिस्पोजल उसके अंदर खोदा और उसके अंदर डाल दिया ये सारा। आफ्टर सम टाइम्स इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और कुछ समय के बाद देखा उन्होंने वो सारे के सारे डिकम्पोज हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे और एक खाद बन चुकी थी उनकी। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नाउ हाउ दिस हैड हैपेंड, किस तरह से ये हो गया। देखिए एक्टिविटी के द्वारा हम समझ रहे हैं। एक्टिविटी 2.5 टेक 2 पोर्ट्स, 2 पोर्ट ले लीजिए, एक का नाम ए रख दिया, एक का क्या बी रख दिया। ए के अंदर उसने वेस्ट वो डाली जिसके अंदर जैसे प्लांट, देखिए पुट ए थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग इम्पटी ग्लास बोतल ब्रोकन टॉयज एंड इन पोर्ट बी ये डाले हुए हैं। और ए के अंदर उसने क्या डाले भाई, ज़्यादातर जिस तरह से प्लांट वेस्ट या फिर वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह वो डाले। और 3-4 हफ्ते के बाद देखा उसने क्या हुआ फिर। देखिए डू फाइंड एनी डिफरेंस, दोनों में अलग अलग तरह का अंतर था, दोनों जो उसे गमले थे। इफ सो इज डिफरेंस, क्यों था ये डिफरेंस। यू फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए में उसने पत्ते वगैरह डाले थे, छिलके वगैरह, हैज़ बिन डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो चुके हैं। हाउ डिड दिस हैपन, कैसे हुआ ये। द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, क्योंकि प्लांट वेस्ट किस में चेंज हो चुकी है, मैन्योर में, जो खाद होती है देसी खाद। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों की वजह से। द न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, रिलीज इन दी प्रोसेस, रिलीज होते हैं, कैन बी यूज बाय दी प्लांट, और पौधे उसको फिर यूज कर लेते हैं। डिड यू नोटिस दैट, दूसरे पोर्ट को तुमने नोटिस किया होगा बी को। द पॉलीथीन बैग एम्प्टी ग्लास बोतल, ये सारे के सारे जो पार्ट थे, अंडरगो एनी सच चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दिज माइक्रोब कुड नॉट एक्ट ऑन दैम, क्योंकि माइक्रोब उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं करते, उन्हें कन्वर्टर नहीं कर सकते मैन्योर में, तो वैसे के वैसे पड़े हुए थे। यू ऑफ्टन सीन लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फोर डिकेइंग प्लांट एंड समथिंग डेड एनिमल्स एंड ग्राउंड, कई बार हम कई तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं, जैसे टूटे फूटे पौधों की पत्तियां, टहनियाँ, या फिर कुछ चीज़ें एनिमल वगैरह मर जाते हैं ज़मीन के ऊपर देखते हैं। यू फाइंड दैट डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं। कई बार कोई जानवर मर गया, उस मिट्टी पर पड़ा हुआ है, कुछ दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। एंड एनिमल्स कन्वर्ट दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस, और सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट एंड एनिमल, वो सब्सटेंस जो मतलब खाद बना देते हैं उसको दूसरे जीव या प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड दी हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस, इसलिए जो नुकसानदायक हैं या बदबूदार सब्सटेंस हैं उनको डिग्रेड करते हैं ये। एंड डियर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, इतने सारे हमारे लिए काम करते हैं और इनके बहुत ही हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं। यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।